हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेंज योर लाइफ। चेंज योर लाइफ के इस वीडियो में शुरू करते हैं एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। देखिए, आज के समय में आपके पास टाइम बहुत है, तो एनसीईआरटी बेस्ड जो भी क्वेश्चन होंगे, पॉलिटी का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं। तो क्लास 6 का ये पहला चैप्टर है। देखिए, आप कितना भी लूसेंट और स्पीडी पढ़ ले, अगर एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ा है तो आज के समय में हो सकता है आपको कोई सा भी जॉब लेने में दिक्कत हो आए। खास करके सरकारी नौकरी का मैं बात कर रहा हूँ। तो जो भी इसको स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं या उससे नीचे जो भी करते हैं, उनको एनसीईआरटी पढ़ना आज के समय में बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ होने वाला है, ये आपको भी पता है। तो देखिए, एनसीईआरटी हर कोई इतना टाइम नहीं है जिनके पास, जो खास करके वर्किंग ग्रुप के लोग हैं उनके लिए मैं ये बता दे रहा हूँ कि उनके पास टाइम नहीं है। तो मैं हर वो छोटा बड़ा हर चीज़ टॉपिक उससे जो भी इस बुक में आएंगे, जो भी उस चैप्टर में, उसको कवर करूँगा या करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है ये एनसीईआरटी क्लास 6 का, पॉलिटिक्स का। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइट्स चेंज्ड बुक के लेखक कौन है? देखिए, द लाइट्स चेंज्ड बुक के लेखक कौन है? ये हैं आपके पॉली सेन गुप्ता। इसमें ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, मैं जो भी छोटा मोटा चीज़ दिया हुआ है उस चैप्टर में सब कुछ आपको कवर करूँगा। इसलिए ये एक नीचे दिया हुआ था छोटा सा ब्रैकेट में कि इसके लेखक ये है, तो आपको भी ये जानना ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्मीना शाल किस जानवर से संबंधित है? ये तो आप लोगों ने हर जगह पढ़ा होगा, ये सबको पता होगा, ज़्यादातर लोग को पता होगा जो भी कुछ दिन से तैयारी कर रहे हैं। तो नो डाउट ये बकरी से संबंधित है। लद्दाख में जो है इसका यूज करते हैं लोग। तो एक और बात मैं आपको बता दूं, लद्दाख जो है कश्मीर के ईस्ट साइड में पड़ता है, यहाँ पे। तो ईस्ट में, ये भी याद रखिएगा, कश्मीर के ईस्ट में पड़ता है लद्दाख। ये भी कभी आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। और आपको पता है अभी जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो है अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन गए हैं, और लद्दाख जो है बिना विधानसभा के यूनियन टेरिटरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो बकरी का यूज करके लोग ये बनाते हैं, इसका पश्मीना शाल बनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तिब्बत ग्रंथ केसर सागा किस धर्म से संबंधित है? देखिए, तिब्बत ग्रंथ केसर सागा जो है ये मुस्लिम और बुद्ध दोनों ही लोग इसको बजाते और गाते हैं। तो बौद्ध और मुस्लिम, मतलब ये है कि दोनों लोग इसका यूज करते हैं। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 4 नंबर, बौद्ध और मुस्लिम। देखिए, मेनली क्या है कि ये लद्दाख में ये उत्सव मनाया जाता है, जो भी मतलब केसर सागा है, ये लद्दाखी लोग ज़्यादा यूज करते हैं। तो लद्दाख में क्या है, लद्दाख में बौद्ध और मुसलमान दोनों लोग हैं। हालांकि बौद्ध का संख्या ज़्यादा है, लेकिन मुसलमान भी बहुत हैं। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर, लद्दाख। ये सॉरी, बौद्ध और मुसलमान दोनों यूज करते हैं और बजाते हैं ये। जो भी देखिए उसमें दिया हुआ है छोटा मोटा चीज़, हर चीज़ आपको हम बताते चलते हैं, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आ जाता है। फिर हम लोग सोचते हैं कि पता नहीं क्वेश्चन कहाँ से आ गया, इसलिए हर चीज़, एक भी चीज़ हम छोड़ेंगे नहीं। आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केरल आने वाले सबसे पहले व्यापारी कौन थे? देखिए, बहुत से लोग इस क्वेश्चन का आंसर जो है गलत करेंगे, मुझे पता है। केरल आने वाले सबसे पहले व्यापारी, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, व्यापारी पूछा है। तो सबसे पहले व्यापारी कौन थे? जी हाँ, ये पुर्तगाली नहीं है, फ्रांसीसी भी नहीं है, अरबी और यहूदी इसका सही आंसर होगा। यानी कि अरबी और यहूदी व्यापारी की बात की जाए तो केरल आने वाले सबसे पहले व्यापारी थे। फ्रांसीसी और पुर्तगाली आप मार के गलती मत कीजिएगा, ये ध्यान रखिए। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग उसको बना नहीं पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, ईसाई धर्म भारत में लाया गया, ये सबको पता है। तो ईसाई धर्म लाने का श्रेय जो जाता है वो संत थॉमस को जाता है। ये ईसा मसीह के एक, मतलब उनके ये थे, अनुयायी थे। तो ईसा मसीह के संत थॉमस को ये श्रेय जाता है भारत में ईसाई धर्म। और ईसाई धर्म भारत में कौन से स्टेट से आया? ये आया है केरल से। देखिए, कुछ लोग बोलेंगे कि ये पॉलिटी है या क्या है। देखिए, ये फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटी का, 6 क्लास का, उसमें ये सारी चीज़ें दिया हुआ है। तो जैसे जैसे हम जो भी उसमें चीज़ दिया होगा वो सब कुछ कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने भारत यात्रा के दौरान इनमें से किसने कहा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत थी? देखिए, भारत यात्रा के दौरान किसने कहा था, तो बताइए।
देखिए इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। इब्न बतूता ने ये बात कही थी। और आपको पता है इब्न बतूता कहाँ का शासक था? सॉरी, कहाँ का मतलब ये था यार यात्री, ये था मोरक्को का यात्री था ये इब्न बतूता। और इसी ने कहा था कि मुसलमान समुदाय की यहाँ बड़ी इज्जत है भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन की जलवायु इनमें से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? चीन की जलवायु जो है इनमें से किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? ये देखिए, ये है मछली, सब्जी और चावल। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। इसीलिए आपको पता होगा, ज्योग्राफी में आप पढ़े होंगे कि मछली के उत्पादन में भी सबसे बड़ा देश चीन है, और सब्जी के उत्पादन में भी सबसे बड़ा देश चीन है, और चावल के उत्पादन में भी सबसे बड़ा देश चीन है। ठीक है, तो याद रखिएगा मछली, सब्जी और चावल तीनों के लिए जलवायु जो है उपयुक्त है। किसका? चीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओणम त्यौहार केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, ये मुख्य रूप से है। देखिए ओणम त्यौहार जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है, ये मुख्य रूप से क्या है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा नए फसल के उपलक्ष्य में, नहीं। डांस का एक रूप है, बिल्कुल नहीं। सांड फाइटिंग है, बिल्कुल नहीं। क्या है? नाव प्रतियोगिता इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो पता है कि ओणम जो है केरल का प्रमुख त्यौहार है, लेकिन ये क्या होता है उस त्यौहार में? तो ये नाव प्रतियोगिता होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी रचना है? ये सबको पता होगा, जो भी लोग कुछ दिन से भी तैयारी करना शुरू किए होंगे, ये सबको पता होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है जवाहरलाल नेहरू की रचना है। ठीक है, नेक्स्ट। और ये जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था क्या? अनेकता में एकता। अनेकता में एकता, ये भी जवाहरलाल नेहरू ने ही कहा था। विविधता में एकता, ये सारी चीज़ें जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। क्योंकि अंग्रेज़ ये सोच रहे थे कि ये तो विविधता यहाँ पे बहुत है भारत में, तो फूट डाल के और हम शासन कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। आगे आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें। पहले हम पॉलिटी का कवर कर लेंगे, उसके बाद फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी जो भी होगा वो कवर करेंगे। इसके बाद हम इकोनॉमिक्स का वो शुरू करेंगे, हालांकि अभी पॉलिटिक्स पूरा होने दीजिए उसके बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। केरल की ज़मीन किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो बताइए केरल की ज़मीन किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो देखिए केरल की ज़मीन चावल के लिए भी उपयुक्त है, लौंग के लिए भी उपयुक्त है, इलायची के लिए भी उपयुक्त है, और काली मिर्च के लिए भी उपयुक्त है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए ये 6 क्लास का पहला चैप्टर था पॉलिटी का, और बाकी आप लोग देख लीजिएगा। देखिए एक चीज़ मतलब मैं आपको बता दूं, एनसीईआरटी तो ज़रूरी है ही, तो इसमें कुछ चीज़ें जो होता है इंटरेस्टिंग चीज़ें होता है वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखिए ये भीमराव अम्बेडकर के बारे में ऐसा कहा जाता है, मतलब कहा क्या जाता है, उन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था, जब पत्रकार को इंटरव्यू दे रहे थे तो उन्होंने खुद ही बताया था कि कैसे उनके साथ भेदभाव हुआ था। इसके बाद ही उनके दिमाग में आया कि ये जो है असमानता जो है भारत में, उसको दूर करना चाहिए। तो देखिए हुआ क्या था, वो खुद बता रहे थे कि एक दिन वो महाराष्ट्र से कोरेगांव आए थे, मतलब मुंबई से कोरेगांव आए थे। तो वहाँ पे स्टेशन पे खड़े थे बहुत देर से, बैलगाड़ी वगैरह उस समय चलती थी, तो वो बच्चे थे उस टाइम, तो बहुत देर से खड़े थे स्टेशन पे। तो स्टेशन मास्टर आया, बोला कि क्या बात है सो तुम यहाँ पे बहुत देर से खड़े हो, कोई प्रॉब्लम है? तो बोला कि मतलब हमें यहाँ से पिताजी के पास जाना है, और पिताजी का यहाँ से घर दूर है थोड़ा सा। अब स्टेशन के पास जाहिर सी बात है सबका घर तो होता नहीं है नज़दीक में, तो कुछ दूर में घर होता है, तो वहाँ पे जाना है। तो स्टेशन मास्टर बोला कि ठीक है, हम ये मतलब करा देंगे। वैसे दिखने में भीम जी है, ये भीमराव अम्बेडकर जी जो हैं बहुत ही सुशील परिवार के लग रहे थे, मतलब सुशील परिवार तो लग रहे थे, मतलब सुशील जाति के लग रहे थे। तो वो स्टेशन मास्टर सोचा कि ये ब्राह्मण जाति का है, तो उसने पूछ दिया स्टेशन मास्टर कि अच्छा आप ब्राह्मण हैं ना? तो सहसा जो है अचानक मुंह से निकल गया अम्बेडकर जी के कि नहीं, मैं तो महार हूँ, महार जाति का हूँ। तो महार जाति आपको पता है महाराष्ट्र में जो है बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसको, दबा कुचला जाति माना जाता है उसको आजकल, मतलब उसको ये बोलते हैं दलित जाति माना जाता है महाराष्ट्र में। तो अचानक जैसे उन्होंने ये बोला कि मैं महार हूँ, तो उसके बाद आज एक अलग से मतलब चेहरा ही बदल गया स्टेशन मास्टर का, बिल्कुल, कि मैं एक महार जाति के साथ महार जाति का ये कर रहा हूँ, हेल्प कर रहा हूँ। वो फिर चला गया अपने केबिन में,
उसके बाद फिर दूसरा स्टेशन मास्टर आया, उसको तो सब कुछ पता था। तो वो बोला कि क्या कर रहे हो इतनी देर से यहाँ पे? तो बोला कि सर हमको यहाँ पे जाना है पिताजी के पास, सो कोई गाड़ी वगैरह मिल जाता तो चले जाते। तो बोला कि जाओ बाहर देखो। बोले कि बाहर कहाँ जा सर, यहाँ पे मतलब बैलगाड़ी वगैरह थी तो, लेकिन सबको पता चल चुका था अब तक कि ये महार जाति का है। तो ये दुगना किराया भी देने के लिए तैयार थे दोस्त, दुगना किराया देने के लिए तैयार थे, फिर भी जो है इनको कोई भी ले जाने के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर लास्ट में इनके पिताजी आए स्टेशन पे, फिर ऐसे ले गए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग कहानी था। तो चलिए ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर एनसीईआरटी का आप सीरीज़ पढ़ना चाहते हैं, अगर आपके पास टाइम नहीं है, क्विज करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद, टेक केयर।